सच्चिदानंद भगवान की। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायस्तनोर्हरिः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ॐ यं प्रविजन्तमनुपेतं वेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावः पौत्रेति धनमहतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ
शांति शांति शांति। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुटबंसी वाले श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। परम कल्याणेच्छुक कल्याणकामी भगवत भक्त वृंद, आज लगभग 9 मास के उपरांत इस शुभ स्थल पर भगवान की असीम महान महती कृपा के परिणाम स्वरूप ये नित्य सत्संग प्रारंभ किया जा रहा है। और इसके लिए हम परमात्मा देव का आभार व्यक्त करते हैं और प्रार्थना भी उनसे करते हैं कि हे प्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव। आप वह देव हैं जो समस्त कार्यों को निर्विघ्न परिपूर्ण कराते हैं। तो इस उद्देश्य के साथ कि आज जो ये सत्संग की गंगा का प्रवाह हम पुनः प्रारंभ कर रहे हैं, ये प्रवाह अब निरंतर अविरल अपने स्वरूप बोध के पथ पर आगे और आगे, और मैं कहता हूं अपने स्वरूप की प्राप्ति तक अविरल बहते बहते आपके साथ एक रूप होकर के अपनी एकता को प्राप्त करके पूर्णता को प्राप्त हो, ऐसी आप कृपा करें। और आज मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन संयोग बना है कि आपके सम्मुख श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ करें। अब तक आपने जितने भी श्रीमद् भागवत कथाएं इस वाणी के माध्यम से श्रवण की है, वो एक सप्ताह पर्यंत की है। लेकिन कुछ भगवान की इस बार प्रेरणा हुई है। वैसे तो छांदोग्य उपनिषद हमारा चल रहा था, अभी अपूर्ण ही है, लेकिन भगवत प्रेरणा हुई है। और उस भगवत प्रेरणा के परिणाम स्वरूप मन में आया कि ये 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् भागवत कथा इस बार आपके सन्मुख प्रारंभ की जाए, क्योंकि जो हम सप्ताह आपके सन्मुख रखते हैं उस सप्ताह में तो कुछ विषयों की ओर इशारा मात्र किया जाता है। भागवत असीम है, अनंत है और अनंत रहस्यों से परिपूर्ण है।
वो सभी रहस्य इशारा मात्र होकर के कई बार रह जाते हैं। कुछ रहस्यों से पर्दा भी उठाने का प्रयास किया जाता है इन 7 दिनों में, लेकिन इस बार भगवत प्रेरणा हुई है कि श्रीमद् भागवत के समस्त रहस्य खोले जाएं, समस्त रहस्यों से पर्दा उठाया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के आज इस दिव्य ग्रंथ का हम शुभारंभ कर रहे हैं और आज से हमारे जीवन के भी 56वें बसंत का शुभारंभ हो रहा है। 55 वर्ष परिपूर्ण होने पर भगवान ने बहुत सुंदर समय व्यतीत कराया है अब तक। भगवत कृपा असीम सदा बरसती आई है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जैसा प्रेम इन 55 वर्षों में आप लोगों से मिला है, आप लोगों का जैसा संग मिला है, जैसा आप लोगों का विश्वास बना है, आगे भी वो यथावत प्रेम बना रहे, विश्वास बना रहे और आप इस शरीरस्थ वाणी के माध्यम से भगवत पथ पर निरंतर अग्रसर रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आइए अब और विलंब ना करते हुए मैं सीधे सीधे आपको लेकर चलता हूं इस पुनीत पावनी भागवत भागीरथी की शरण में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम्। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं परव्रजन्तमनुपेतं वेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरे आजुहावः। पुत्रेति तन्महतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीन्नभिवाद्यः महामतिम्। कथा अमृतरसास्वादकुशलः शौनको ब्रवीत। आइए हम बढ़े इस पुनीत पावनी दिव्य कथा की ओर। और ये कथा प्रारंभ करने से पहले इस कथा के महात्म्य की ओर हम बढ़ते हैं। महात्म्य यानी फल। किस चीज का फल? कथा के करने का फल, कथा के कराने का फल, कथा के सुनने का फल। 3 बातें होती हैं। एक तो कथा कराने वाले होते हैं,
एक कथा करने वाले होते हैं और एक कथा सुनने वाले होते हैं, और इनसे अलग हटकर एक वो भी होते हैं जो इस कथा का अनुमोदन करने वाले होते हैं। और इनसे विलग अगर यदि मैं बात करूं तो एक वो भी होते हैं जो कथा की निंदा करने वाले होते हैं, जो कथा में विघ्न डालने वाले होते हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है, उस शुभ कार्य से पहले इसलिए हम गणपति जी महाराज की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, नमस्कार करते हैं, क्योंकि नियम है कि सबसे पहले प्रथम पूज्य बाबा गणपति जी का वंदन करना चाहिए, क्योंकि वह समस्त कार्यों को निर्विघ्न परिपूर्ण करने वाले हैं। निर्विघ्न कुरु मे देवः सर्व कार्येषु सर्वदा, ऐसे गणपति बाबा को नमन किया जाता है। या कह लीजिए कथा के प्रारंभ में हम मंगलाचरण करते हैं। जब भी कोई शुभ कार्य करना हो तो उससे पूर्व हमें मंगलाचरण करना चाहिए। कथा का मंगलाचरण 3 कारणों से किया जाता है। एक तो पहली बात मैंने आपके सामने रख ही दी कि कथा निर्विघ्न परिपूर्ण हो जाए। पहला उद्देश्य मंगलाचरण का यह होता है, कथा है या अन्य कोई भी आयोजन है, हम चाहते कि हमारा कार्य निर्विघ्न परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो बाधाएं आती हैं वो बाधाएं नहीं आनी चाहिए। 3 प्रकार की बाधाएं किसी भी कार्य में आ सकती हैं। उन तीनों प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उसको वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, स्तुति करते हैं, जिससे कि हमारा कार्य निर्विघ्न परिपूर्ण हो। किसी भी प्रकार की कोई बाधा किसी प्राणी के द्वारा ना उत्पन्न की जाए, क्योंकि संभव है कोई प्राणी कथा में बाधा उत्पन्न कर दे। कोई मनुष्य भी कर सकता है, कोई पशु पक्षी कीट पतंग भी कर सकता है, या एक बाधा यह भी हो सकती है भाई शरीर ठीक ठाक ना रहे, यह भी तो बाधा हो सकती है। हमने सोच भी लिया शुभ कार्य के करने के बारे में, तैयारियां भी कर ली, लेकिन अचानक शरीर में कोई गड़बड़ हो जाए, यह भी संभव है। तो इसलिए भी हम मंगलाचरण करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा शरीर निरोगी रहे, हम आरोग्य से संयुक्त जीवन को जिए। कम से कम जो हमारा ये शुभ कार्य प्रारंभ हो रहा है, इसमें रोग हमारे निकट आकर न झांके। तो आज मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जब तक ये श्रीमद् भागवत कथा, ये श्रीमद् भागवत जो 18,000 श्लोकों के माध्यम से आपके सन्मुख आज प्रारंभ होने जा रही है, जब तक ये कथा चले, हे प्रभु, कम से कम तब तक कोई भी साधक, कोई भी भक्त, कोई भी कथा में आने का इच्छुक व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त ना हो, जिससे आपकी कथा को सुनने का अवसर निरंतर मिलता रहे, उसकी भावना परिपूर्ण हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और तीसरी बात है, शरीर भी आपका ठीक है, कोई बीमारी भी नहीं है, और किसी प्राणी के द्वारा कोई विघ्न भी उत्पन्न नहीं किया जा रहा है, कोई बाधा नहीं खड़ी की जा रही है। अर्थात न आदि भौतिक कष्ट है, न आध्यात्मिक कष्ट है, अपितु आदि दैविक कष्ट हो जाए। 9 महीने से हम आदि दैविक कष्ट को भोग रहे हैं। तो प्रभु, इस आदि दैविक कष्ट के कारण से 9 महीने से यह संसार रो रहा है। नाम भी ऐसे रख दिया गया, रोना, को रोना। तो ये नाम भी ऐसा रखा गया है, इसने रुला दिया है।
तो हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कोई आधि दैविक संकट भी हमारे सामने उपस्थित ना किया जाए। ये आपकी कथा है, ये आपको समर्पित है, ये आपके लिए है। इसलिए हे प्रभु, आप हम सबके ऊपर कृपा दृष्टि करते हुए इस कथा को आगे बढ़ाएं। ये 3 उद्देश्य हमारे हुआ करते हैं और इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 3 प्रकार का ही मंगलाचरण होता है। वो जो 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है, एक मंगलाचरण होता है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। सबसे पहले क्या होता है कि हम संबंधित देव की स्तुति करें, उसको नमन करें, अनेका नामों से हम उसकी स्तुति करें। जैसे श्रीमद् भागवत कथा है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, या अन्यथा सबसे पहले यहां प्रारंभ कहीं से किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान का महामंत्र, जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। इस मंत्र के द्वारा हम भगवान को वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आप हम पर प्रसन्न हो। और दूसरी बात, यहां पर मंगलाचरण जो किया जाता है, एक मंगलाचरण होता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, और श्रीमद् भागवत वह कथा है जिसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण ही किया गया। नमस्कारात्मक तो है ही, श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहां पर कहा कि हम श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करते हैं। यह नहीं कहा कि मैं नमस्कार करता हूं, अपितु कहा कि वयम नुमः, हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं। क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के ईश्वर भी हैं और समस्त जगत के गुरु भी हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल जगत गुरु तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। हे अखिल जगत के गुरु, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। तो नमस्कारात्मक तो है ही यहां पर मंगलाचरण, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहां पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का उद्देश्य क्या होता है? जब भी किसी ग्रंथ का प्रारंभ किया जाता है तो उस ग्रंथ के प्रारंभ में यह बता दिया जाता है कि हम इस ग्रंथ में क्या कहने जा रहे हैं। ग्रंथ की रचना करने वाले महान पुरुष बता देते हैं, साथ साथ इस ग्रंथ का उद्देश्य भी बता देते हैं क्या है। तो यहां मंगलाचरण में इस बात के ऊपर चर्चा की गई है। सबसे पहले कहा सच्चिदानंद रूपाय। इस श्रीमद् भागवत कथा में भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप की व्याख्या की जाएगी। इस सच्चिदानंद स्वरूप को समझाया जाएगा कि भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है यह क्या है, कैसा है और इसकी प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है। आप इस सच्चिदानंद स्वरूप के साथ किस प्रकार से एक रूपता को प्राप्त हो सकते हैं। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कहते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप, कहते मेरा ही नहीं, आप सभी का स्वरूप सच्चिदानंद है। आप में कोई भी सच्चित आनंद से भिन्न नहीं है। अगर हम सच्चिदानंद की व्याख्या करें तो हम पाएंगे, इसको हम समझने पर हम पाएंगे, अनुभूत करेंगे कि हम सबका स्वरूप सच्चिदानंद है। यहां पर सच्चिदानंद रूपाय कहा, किसका रूप है? किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, कहने लगे सबका ही स्वरूप सच्चिदानंद है।
हमारे महान पुरुष बारंबार हमें यही बताते हैं कि हम सबका स्वरूप सच्चिदानंद है, सत्य स्वरूप है, हम चैतन्य हैं और हम आनंद स्वरूप हैं। 3 बातें यहां पर आती हैं। सबसे पहले हमें सत्य तत्व को समझना होगा। सत्य तत्व कौन सा होता है? सत्य तत्व वह होता है जिसका कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से बाध ना किया जा सके। सामान्यतः है, आप संसार के किसी भी पदार्थ को देख लीजिए, हर पदार्थ का बाध हो जाता है। आप किसी को भी देखें, हर पदार्थ का बाध होता है। मेरे सामने यह पुष्प रखा है, कितना सुंदर लग रहा है, अभी खिल रहा, खिलता हुआ पुष्प है, बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि इसके पुष्प भाव का बाध हो जाएगा। यह पुष्प सदा रहने वाला नहीं है, इस पुष्प का निश्चित रूप से बाध हो जाएगा। इसी प्रकार से जगत में जितने भी पदार्थ हैं, एक पदार्थ की बात मैं नहीं करता हूं, जगत में जितने भी पदार्थ हैं, जहां तक अनंत कोटि ब्रह्मांडों में आपका मन भ्रमण करके जा सकता है और उन पदार्थों की कल्पना कर सकता है या देख सकता है, उनके गुणधर्मों की व्याख्या कर सकता है। अगर मैं सभी की बात करूं तो कहते हैं हर एक पदार्थ का बाध हो जाता है, और यह बाध हो जाना ही असत्य स्वरूपता कहलाती है। किसी भी पदार्थ का बाध हो जाना, अगर यदि बाध हो गया तो इसका मतलब वो असत्य है, वो झूठा है, वो मिथ्या है, वो परिवर्तनशील है, वो विनाश को प्राप्त हो जाने वाला है, वो सदा रहने वाला नहीं है। तो सीधी सी परिभाषा है, सीधा सा भाव है। सत्य कौन सा है? कहते हैं जिसका कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी बाध ना कर सके। हम पुष्प का बाध कर देते हैं, हम पुस्तक का बाध कर देते हैं, इस चश्मे का बाध हो सकता है, इस माइक का बाध हो सकता है, हो ही जाएगा कुछ समय के बाद। आप ना भी करें तो भी हो जाएगा। और चलो और चीज की मैं क्या बात करूं, जो शरीर हम लिए बैठे हैं, जिस शरीर की इतनी सेवा करते हैं, जिस शरीर को इतना सजाते हैं, संवारते हैं, जिस शरीर के लिए न जाने क्या क्या हबूब भरे जाते हैं, जिस शरीर के लिए न जाने कितने झूठ सच बोले जाते हैं, जिस शरीर के लिए न जाने ये प्राणी क्या क्या करता है, सच में बताएं, क्या इस शरीर का बाध नहीं होगा? जितने भी लोग हम यहां पर बैठे हुए हैं, प्रत्येक के शरीर का एक दिन बाध हो जाएगा, अर्थात एक दिन ये शरीर रहेगा नहीं। तो इससे सीधे सीधे सिद्ध हो जाता है क्या? शरीर क्षणभंगुर है, शरीर अनित्य है, शरीर काम चलाऊ है, शरीर झूठा है। और जब शरीर ही झूठा है तो शरीर के जितने संबंधी हैं, शरीर के काम में आने वाले जितने पदार्थ हैं, क्या उनका बात नहीं होगा? क्या वो झूठे सिद्ध नहीं होंगे? क्या वो असत्य सिद्ध नहीं होंगे? क्या वो सदा बने रहेंगे? कल्पना करके देखें, थोड़ा सा मन को घुमा करके देखें। हम संसार में भी तो बहुत मन को घुमाते हैं, संसार के कार्यों में भी तो बहुत मन को घुमाते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं। जरा सा इसमें भी दिमाग लगा करके देखें ना। संसार के कार्यों में हमारा दिमाग बहुत चलता है, लेकिन यहां आकर के दिमाग फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तविकता यह है, हम इस संदर्भ में चिंतन करना ही नहीं चाहते हैं। यहां पर हम स्वार्थी बन जाते हैं।
अरे जब तुम और चीजों का मनन कर सकते हो तो इस चीज का मनन क्यों नहीं कर सकते कि ये शरीर मिथ्या है, ये शरीर झूठा है। रोज जाते हुए संसार को देख देख करके भी हमारा मन ये मानने को तैयार नहीं होता है कि हम झूठे हैं। ये सोच आपकी ठीक है, ये सोच तो ठीक है। आपका मन ये मानने के लिए कभी तैयार नहीं होता कि हम झूठे हैं, हम सत्य हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, आप ही सत्य हैं। लेकिन जिसे आप अपना आपा माने बैठे हैं वो झूठा है, वो मिथ्या है। विषय है, जिसे अपना आपा मान लिया है इस शरीर को वो मिथ्या है, उसका बाद हो जाता है। आपका बाद नहीं होता, आपका बोध होता है। बाद नहीं, बोध की बात कीजिए। ये जो बात करने वाली बात हुआ करती है मेरे मित्रों, ये झूठी है। और चलो मैं सच्ची मान लूं तो क्या कि बात करने के बाद जो रह जाता है वह सत्य है। बात करने के बाद जो रह जाता है वह सत्य है और उसी को बोध कहते हैं। और बोध करने पर जो जाना जाता है वही आपका सत्य स्वरूप है, वही आपकी वास्तविकता है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जो वास्तविकता कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों, समझिए अपने आप को, जानिए अपने आप को कि आपका स्वरूप सत्य है। सच्चिदानंद में पहली बात ये सत्य की है, दूसरी बात चैतन्य की है, चित्त की है। चित्त माने चैतन्य। शरीरों की जो चेतनता दिखाई दे रही है, शरीरों की जो हलचल दिखाई दे रही है, हल्ला डुलना दिखाई दे रहा है, चलना फिरना दिखाई दे रहा है, मिलना बिछुड़ना दिखाई दे रहा है, मेरे मित्रों ये चेतनता नहीं है। इसको हम चेतनता नहीं कहते। ये चैतन्यता उस चैतन्यता का आभास मात्र है। वह चैतन्य तत्व है जो आपके अंदर समस्त ऊर्जाओं का संचार कर रहा है। आप अनुभूत करके देखें ऊर्जा कहां से आ रही है इन शरीरों में। इन शरीरों को जो प्रकाशित करने वाला है वो चैतन्य तत्व आप है और वो चैतन्यता सर्वत्र विराजमान है। ये चैतन्यता कण कण को अस्तित्व प्रदान करती हुई विराजमान है। ये चैतन्यता कण कण में असीम ऊर्जा का भंडार भर रही है। चिंतन करके देखें, वैज्ञानिकों से पूछ करके देखें, जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने सिद्ध किया है। आप रेत का भी एक छोटा सा कण देखें और रेत के छोटे से कण के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं और उनके अंदर ऊर्जा जानते हैं कितनी होती है? असीम ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है एक छोटे से कण के बारे में, जिसके बारे में हम चिंतन नहीं कर सकते। लेकिन उस ऊर्जा को जानना पड़ता है, समझना पड़ता है और समझ करके उसका प्रयोग किया जाता है। वो जो प्रयोग है ना, उस प्रयोग से वो ऊर्जा बाहर निकल कर आती है। ये जो एटम बम आदि कह देते हैं, ये क्या है? इनमें यही होता है, उस ऊर्जा के बारे में जान करके उस ऊर्जा को मिलाना और तोड़ना, दो काम वहां पर होते हैं। तो उन दोनों कामों के द्वारा हमें पता चलता है कितनी ऊर्जा का भंडार है। ऐसे ऐसे बम है, अगर शामली के ऊपर एक बम गिरा दिया जाए तो शामली का अस्तित्व ना बचे, अस्तित्व ना बचे। ऐसे ऐसे बम है। और इससे आगे की बात मैं करूं तो भगवान श्री राम के जमाने में प्रमाण आता है, जब समुद्र देव के ऊपर भगवान श्री राम ने एक बाण चलाने के लिए निकाला, संधान कर लिया और समुद्र देव प्रकट हो गए।
प्रसन्न हो गए, उपाय बता दिया समुद्र को पार करने का। तो उस समय भगवान श्री राम ने कहा, भाई ये बांध तो ऐसा है, इसका एक बार अगर संधान हो जाए तो ये वापस तर्कस में नहीं जा सकता, इसको छोड़ना ही पड़ता है। हाँ, एक काम हो सकता है, इसकी डायरेक्शन बदली जा सकती है, दिशा को बदला जा सकता है। तो समुद्र देव ने कहा कि प्रभु, फलानी उत्तर दिशा में एक असुर रहता है, उससे सब संत लोग परेशान है, उसने बड़ा दुख दे रखा है, सबको परेशान कर रखा है, बड़े कष्ट में हैं सब लोग। तो आप एक काम कीजिए, ये बाण आप उस दिशा में चला दीजिए। तो भगवान श्री राम ने उस बाण को चला दिया, और चलाकर कहां गिरा? राजस्थान में। ये जो हमारे यहां थार रेगिस्तान कहा जाता है, ये थार रेगिस्तान उस बाण की देन। आप देखो तो कितनी ऊर्जा भरी पड़ी है, एक बाण छोड़ा वहां से, और वो बाण सारे को रेत ही रेत बना देता है। तो इतनी ऊर्जा का भंडार है, इतनी चैतन्यता एक छोटे छोटे कणों में भगवान ने प्रदान की है। जब हम इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं, तब हमें पता चलता है इस चैतन्य। और तीसरी बात कही, आनंद स्वरूपता। कहते हैं हम सब आनंद स्वरूप है। अजीत, आप आनंद की बात करते हो, हमारे जीवन में तो दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। मेरे मित्रों, ये केवल आपकी मानसिकता है जो आपको दुख दे रही है। इस मानसिकता को बदल दीजिए तो आपके जीवन में दुख रह ही नहीं सकता, क्योंकि दुख आपका है ही नहीं। इस दुख का बाध कीजिए, और दुख का बाध करके आनंद से संयुक्त जीवन को जीजिए, क्योंकि आनंद ही आपका स्वरूप है। छोटे छोटे बातों को लेकर के दुखी हो जाते हैं। कौन दुखी होता है? ये मन दुखी होता है, ये चिदाभास दुखी होता है, ये बुद्धि दुखी होती है। और अगर ये समझ ठीक हो जाए तो दुख का लेस भी आप में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि आपका स्वरूप तो आनंद है। बात समझ की है। आप शरीर के रोगों से क्यों दुखी हो रहे हो भाई? अभी मैंने उदाहरण दिया, ये जो पुष्प है आज खिल रहा है, आज ये युवा है, बुढ़ापा तो आएगा ना इसको। इसके बुढ़ापे के आने का काल 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीना, 20 दिन, यही तो है। आएगा ना, सबको पता है ना। ये बूढ़ा हो जाएगा, मुरझा जाएगा, और मुरझाने के बाद एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएगा। इसकी सुगंध समाप्त तो हो जाएगी। आज ये सुगंध दे रहा है, जवानी है ना। बस ठीक इससे अपने शरीर का मिलान कर लीजिए। हमारा शरीर भी बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। इस शरीर में रोग आएंगे भाई, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि शरीर में रोग ना आए। आने दो। शरीर में रक्त भी आया हुआ है, शरीर में अस्थियां भी आई हुई हैं, शरीर में मांस भी आया हुआ है, त्वचा भी आई हुई है, बाल भी आए हुए, दांत भी आए हैं, नाखून भी आए, सब चीज आए हुए हैं। एक चीज और आ गई, आ जाने दो। जब इच्छा है उसकी तो उसको भी आ जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। दुख भी आ गया, दुख माने विपरीतता आ गई, आएगी भाई, आ जाने दो। ऐसे साधनों से संयुक्त हो कि वो विपरीतता भी चली जाएगी। उसमें रोना क्यों? अरे जब मशीन पुरानी हुई है तो पुरानी मशीन तो भाई चू चू करेगी ही जर्जर होने पर। उसमें तेल आदि देते रहो, मरम्मत करते रहो। घर का दरवाजा जो कब्जे ठुके होते हैं, जब ढीला हो जाता है तो उसे ठोक पीट करनी पड़ती है ना। कर लो, उसमें थोड़ा तेल देकर के उसकी चूचू को बंद करना पड़ता है, तो कर लो। इस मशीन और उस मशीन में कोई फर्क नहीं है, दोनों मशीन एक जैसी हैं। केवल अपनी मानसिकता को ठीक करने की आवश्यकता है। रो रो कर जी लो या हंस करके जी लो। हंसकर वो जीते हैं जिनको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, और रोकर तो सारा संसार जीता है।
मैं कहता हूं यहां पर जब ये नर का तन मिला है तो ये नर का तन पशु बनने के लिए नहीं है, पशु का जीवन जीने के लिए नहीं है, अपितु ये नर का तन भगवान ने आपको इसलिए दिया है कि आप नारायण की आनंद स्वरूपता को अपने में अनुभव करते रहिए। ये नर का तन परमात्मा ने हमें प्रदान इसलिए किया है कि हम आनंद स्वरूप जीवन को जिए, इस आनंद स्वरूपता को समझे। अजी मेरे जीवन में बच्चे मेरे कामयाब, लेकिन बच्चों ने बस परेशान कर रखा है। क्यों बच्चों को लेकर के परेशान होता है? उनकी परेशानियों को उनके ऊपर छोड़ दे। हाथ बटा सकता है बटा ले, नहीं तो क्यों खामखा उनमें दिमाग खपा रहा है? बच्चों की वजह से तू क्यों दुखी हो रहा है? उनका अपना प्रारब्ध है, तुम्हारा अपना प्रारब्ध है। ये प्रारब्ध शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन शरीरों के प्रारब्ध से अपने आप को बाहर निकाल। प्रारब्ध शरीर का है, तेरा थोड़ा ही ना है। तू अलग है, शरीर अलग है। तो अपने आप को शरीर के भाव से बाहर निकाल कर देख, इसका दृष्टा बनकर देख, साक्षी बनकर देख, तो तू देखेगा वाह क्या खेल हो रहा है। जैसे दर्शक होते हैं ना, मैदान में खेलने वाले खिलाड़ियों को देखते हैं और आनंद लेते हैं, ऐसे आप भी आनंद लीजिए ना। ये मन रूपी खिलाड़ी शरीर के अंदर खेल रहा है, शरीर के मैदान में खेल रहा है, तो खेल लेते तू इसको। शरीर तेरा एक मैदान है और इसमें मन रूपी खिलाड़ी खेल रहा है। जैसे फुटबॉल में बॉल को कभी इधर कभी इधर मारता रहता है ना, ऐसे ये मन रूपी खिलाड़ी गेंद को कभी हाथों की तरफ, कभी पैरों की तरफ, कभी आंखों की तरफ, कभी कानों की तरफ, कभी नासिका की तरफ फेंकता रहता है और वहीं से खेल शुरू हो जाता है। इस खेल को समझ ले मेरे मित्र, और खेल को खेल की तरह से जी ले, खेल ले। इसको ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, आनंद के लिए दिया है भगवान ने तुझे। जो मन दिया है ना, ये कहा है अरे मन तो मैं तुझे बच्चे की फुटबॉल के समान दे रहा हूं, गेंद के समान दे रहा हूं, खिलौने के समान दे रहा हूं, अलग जो पीपनी की तरह से बजा इसको। इस मन के बांसुरी पर स्वर अपने बजाना सीख, इसके स्वरों से दुखित मत हो। अपने स्वर बजाकर देखने इस पर, देख कितना आनंद आएगा। इस मन की तू वीणा बना ले, इस मन की तू वीणा बना ले, प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले, राम नाम झनकार रसना, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। सीधे कह दिया अरे मन की तू वीणा बना ले, प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले। क्यों तनाव के तार इसमें चढ़ाता है? क्यों दुख के प्रतिकूलताओं के तार इसमें चढ़ाता है? क्यों रोज रोना रोता है हानियों का? कभी लाभ का भी रोना रोकर देखा है? अनुकूलताओं का भी रोना रोकर देखा है कि किसी के सामने? अरे न अनुकूलता तेरी है, न प्रतिकूलता तेरी है, न लाभ तेरा है, न हानि तेरी है। तो इन सब से विलप, इन सब को अनुभूत करने वाला, इन सब का दृष्टा साक्षी केवल चैतन्य है। उस चैतन्य तत्व को अपने आप में देख। मेरे मित्रों, यही बात समझा रहे इस श्रीमद् भागवत कथा में, इन 18,000 श्लोकों में हम आपके सामने इसी बात को बार बार रखने का प्रयास करेंगे कि तेरी वास्तविकता शुद्ध सच्चिदानंद है। तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण यहां पर करते हुए कहा जा रहा है सच्चिदानंद रूपाय। तेरा रूप कैसा है? सच्चिदानंद है। तू झूठा नहीं है, तू जड़ नहीं है, तू दुख रूप नहीं है, तेरा विनाश होता नहीं है, तू किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि अनंत है, असीम है, अपार है, अगाध है, निर्वचनीय है।
तेरी महिमा को तो कहने में सैकड़ों नारद सारद शेष महेश उनकी वाणियां भी छोटी पड़ जाती है, उनके वाणी के शब्द कम पड़ जाते हैं। इतनी महिमा है तेरी इस स्वरूप की, इसलिए तू अपने स्वरूप को पहचान। तेरा स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा है, और इसी सच्चिदानंद से माया का आश्रय लेकर के सच्चिदानंद की शक्ति माया के द्वारा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यहां पर वस्तु निर्देश यह भी कर दिया गया है कि हम एक इस बात की भी चर्चा इसमें बारंबार करेंगे। इस श्रीमद् भागवत कथा में किस बात की चर्चा होगी? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व आदि की उत्पत्ति करने का हेतु कौन है? कहले ये सच्चिदानंद है। ये जितने भी विश्व की उत्पत्ति होती है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, या कह लीजिए 14 भुवन, 7 भवन ऊपर के 7 भुवन नीचे के, इस पृथ्वी लोक से लेकर के भूलोक से लेकर के आगे अंतरिक्ष लोक है, स्वर्ग लोक है, महलोक है, जलोक है, तपोक है और सत्यलोक है। ऊपर के 7 लोक की बात करें या नीचे के, इस पृथ्वी के नीचे के जो 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 नीचे के लोक हैं। या 3 लोकों में भी इसको कहा गया भूभुव स्व के रूप में, जिस भी रूप में कहें। कहते हैं जितने भी लोक हैं, कहते हैं इन सब की उत्पत्ति किस प्रकार से इस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा से होती है, उसकी चर्चा भी हम इस ग्रंथ में करेंगे। कहने लगे आप सच्चिदानंद रूप की चर्चा करते रहो, आप विश्व की उत्पत्ति कैसे होती है वो चर्चा करते रहो, कैसे संसार बना, हमें क्या, हमारा क्या? मैं फिर तुम्हारा काहे से होगा? हमारा तो सुनने का फायदा तब होगा जब ताप्त्र है विनाशाय, हमारे जिंदगी में जो दुख है उनकी छुट्टी हो जाए। हाँ भाई, बात तो तेरी ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा का विषय यही है, वो चाहता है कि मेरे 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाए। ताप्त्र है विनाशाय, अभी मैंने आपको इशारा कर दिया, 3 प्रकार के ताप होते हैं। जो 3 प्रकार के ताप होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आदि भौतिक ताप, आदि भौतिक माने जो दूसरे भूत प्राणियों के द्वारा दिए जाते हैं, एक प्राणी के द्वारा दूसरे प्राणी को दिया जाता है, या किसी वस्तु के द्वारा किसी को कष्ट होता है। मान लीजिए चश्मा है, ये चश्मा किस लिए है? आंख पे लगाया तो पढ़ने में बड़ी आसानी होती है, और गलत नंबर का लगा लिया जाए, या इस चश्मे पर इसको धरती पर रगड़ दीजिए, स्क्रैच आ जाएंगी, और फिर पढ़ के देखना ये दुख रूप रहेगा कि सुख रूप रहेगा। इसलिए हमारे कष्टों की निवृत्ति हो तब तो कुछ फायदा है। हम भागवत को सुने, भागवत को पढ़ें, भागवत का आयोजन करें। भाई अगर इससे किसी के दुख मिटते हो तब तो बात है, तभी तो हम भगवान को नमस्कार करें, नहीं तो हम क्यों भगवान को नमस्कार करें? श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सब भगवान को क्यों नमस्कार करें? हम तो नमस्कार तब कर सकते हैं जो हमारे 3 तापों की निवृत्ति है। तो भाई भागवत गारंटी लेती है, भागवत गारंटी ले रही इस बात की। कहले जो 3 प्रकार के ताप है, किसी भूत प्राणी के द्वारा दिए जाने वाले ताप हो, या शरीरस्थ ताप हो, या दैविक ताप हो, कहते इस भागवत के द्वारा जिस समय आप अपने सच्चिदानंद स्वरूप की अनुभूति कर लेंगे, उसी समय आपके ताप त्रह विनाशाय, ये 3 प्रकार के ताप सदा सदा के लिए विनिष्ट हो जाएंगे। ये 3 प्रकार के ताप आपके जीवन में रहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप भी इस कथा के जो कहने वाले श्री सुखदेव मुनि हैं, उनके जैसे हो जाएंगे।
कैसे हैं वो सुखदेव मुनि, उनकी विशेषता को यहां पर बताया गया। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावह पुत्रेति तन्महतया तर्वो विनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। कैसे हैं सुखदेव जी? कहने लगे वैराग से परिपूर्ण है। ऐसा वैराग्य है कि जैसे इस संसार में शरीर का प्रकटन हुआ, इस शरीर को लेकर के संसार में प्रकट हुए, तो उसी समय अज्ञान की निवृत्ति हो गई, और अज्ञान की निवृत्ति होकर के ज्ञान से संयुक्त होकर के परिवार का परित्याग करके चल देते हैं, और पीछे पीछे पिताश्री दौड़ते फिरते हैं, बेटा बेटा बेटा। लेकिन ये बेटा क्या है? कहले कौन बाप और कौन बेटा, किसका बाप किसका बेटा? सब कर्जे का लेन देन है भाई, सब कर्ज लेने अथवा देने के लिए आए हैं। सीधे सीधे कह देते, हे व्यास मुनि, कौन बाप और कौन बेटा? न जाने कितने शरीरों में तुम मेरे बाप रहे हो, मैं तुम्हारा बेटा रहा हूं, और कितने शरीर ऐसे रहे मैं तुम्हारा बाप रहा हूं, तुम मेरे बेटे रहे, पता नहीं कितने। अब कौन बेटा कौन बाप कितनी बार अदल बदल हो चुकी है। इसलिए जयराम जी की, तुम अपने यहां निवास करो, हम अपने यहां निवास करेंगे। अर्थात तुम तो भी माया में लिप्त हो, तो माया में निवास कर लो भाई। जो माया में लिप्त है वो माया में निवास करो, और जो माया से बाहर निकल गए हैं वो किस में लिप्त है, किस में जुड़े हुए हैं, किससे चिपके हुए हैं? कहते हैं वो अपने स्वरूप परमात्मा से चिपके हुए हैं। कहने लगे इसलिए हम तो परमात्मा में रमन करेंगे, हमारा सच्चा घर तुम्हारे वाला घर नहीं है, ये मिट्टी पत्थर गारे का बना हुआ। हमारा घर तो कौन सा है? कहते हैं हमारा घर तो वास्तविक परमात्मा रूपी घर है। हमारा वास्तविक घर कौन है? परमात्मा है। कि तो हम तो परमात्मा में रहेंगे, परमात्मा में निवास करेंगे, परमात्मा के साथ एक रूप होकर के हम आनंद से संयुक्त रहेंगे। तुम्हारे की तरह रोते थोड़े ना रहेंगे जैसे तुम रोते रहे। हाथ जोड़ दिए, क्षमा करें। कहते ऐसे वैराग से संयुक्त, ऐसे वैराग से संयुक्त सुखदेव मुनि, जिन्होंने जन्म लेते अपने माता पिता को भी हाथ जोड़ दिए, कहने लगे तुम भी सच्चिदानंद स्वरूप हो और मैं भी सच्चिदानंद स्वरूप हूं। हाथ जोड़ के चल दी। ऐसे महामुनि को हम नमन करते हैं, और इसके द्वारा जैसा स्वरूप उन्होंने अपने आप में अनुभूत किया, जिसके बाद चराचर जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं है, केवल और केवल एक परमात्मा दिखाई देता है। ऐसे महामुनि सुखदेव जी का नमन किया, और उनको नमन करने के बाद कहते हैं कि इस भागवत कथा की महत्ता यही है कि जो इस भागवत कथा को हृदयंगम कर लेता है वो सुखदेव मुनि के जैसा ही आनंद संयुक्त जीवन जीता। और बातें तो कहने की है भाई, समझाने के लिए इशारे हैं। असली बात क्या? आनंद स्वरूप, अपनी आनंद स्वरूपता में विराजमान। भाव ये है सुखदेव जी अपनी आनंद स्वरूपता में विराजमान है, और इस आनंद स्वरूपता में विराजमान होने के लिए अब हम इस कथा को सुनने के लिए चलते हैं। कहां चलते हैं? कहते हैं इसको सुनने के लिए हम नैमिषारण्य चलते हैं। नैमिषारण्य एक दिव्य वन है, एक अरण्य है। ऐसा अरण्य है जहां पर यह ज्ञान की गंगा निरंतर प्रवाहित होती है। कई हजार वर्षों से, 5000 वर्षों से कह लीजिए। वैसे तो ये तपोभूमि है, और ये तपोभूमि सृष्टि के प्रारंभ से ही है। शांभो मनु और शतरूपा, इन दोनों ने यहां पर तप किया है, और इस तप के प्रभाव से उनके यहां भगवान श्री राम का आगमन हुआ जब वो दशरथ और कौशल्या बनकर आए। ऐसे शांभे मनु और शत्रुपा जी की तपोस्थली श्री नैमिषारण्य तीर्थ है। लेकिन इसका महत्व और अधिक जो वर्णित हुआ वो हुआ सोनकादि ऋषियों के कारण से। सोनकादि 88,000 ऋषि
एकत्रित तो हुए एक बार, और एक बार एकत्रित होकर के वो ब्रह्मदेव की शरण को प्राप्त हुए। ये विषय श्रीमद् देवी भागवत में आता है कि 88,000 ऋषि एकत्रित होकर के ब्रह्मदेव की शरण में गए और ब्रह्मदेव से प्रार्थना की कि प्रभु, हम 1000 वर्षों का दिव्य महोत्सव करना चाहते हैं, उत्सव करना चाहते हैं, जिसमें यज्ञ हो, भगवान की कथाएं हों, आप हमें कोई शुभ स्थल बताइए। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि भाई विलंब नहीं होना चाहिए, नेक कार्य में, शुभ कार्य में विलंब मैं नहीं करूंगा। शुभस्य शीघ्रम कहा गया है, शुभ कार्य को शीघ्रातिशीघ्र करना चाहिए। इसलिए बोलो क्या इच्छा है कि हम तो ये वो स्थान जानना चाहते हैं जहां पर 1000 वर्षों का हम अपना उत्सव कर सकें। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि ठीक है, लो मैं अपना मनस चक्र छोड़ता हूं, मन का घूमता हुआ चक्र जहां पर जाकर के शांत हो जाए, उसी स्थान पर तुम कथा कर लेना। मन का घूमता हुआ चक्र, मन का घूमता हुआ चक्र ही तो हमारा सबका, जिस स्थान पर मन का घूमता हुआ चक्र शांत हो जाए, उसी जगह पर हमें ये आत्मज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। तो देख लो भाई, जिस स्थल पर भी आपका मन शांत हो जाता हो, मन का चक्र जो संसार में घूम रहा है, परिवार में घूम रहा है, व्यापार में घूम रहा है, जहां जाकर के आप इसकी सीमा से बाहर निकल जाएं, वही स्थान नैमिषारण्य है। क्योंकि ब्रह्मा जी का घूमते हुए मन का चक्र एक निमेष मात्र में अरण्य में शांत हुआ। नैमिषारण्य वही भूमि है जहां पर आपके मन का घूमता हुआ चक्र शांत हो जाए, उसको नैमिषारण्य कहते हैं। उसी नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 सोनक आदि ऋषि एकत्रित हुए और उन सोनक आदि ऋषियों ने एकत्रित होकर के संकल्प किया कि हम 1000 वर्षों का दिव्य यज्ञ करेंगे, भगवान का सत्संग श्रवण करेंगे। इस भावना को लेकर के वहां पर विराजमान हुए और उसके बाद यहां पर जो कुछ हुआ वो चर्चा आपसे अब कल करेंगे, क्योंकि आज का समय जो हमारा निर्धारित है वो अब परिपूर्ण हो रहा है। 1 घंटे का समय प्रतिदिन साय 7:30 बजे से 8:30 बजे का रखा गया है। रविवार के दिन भी यही समय रहेगा अभी, क्योंकि प्रातःकालीन बेला में जो हम किया करते थे, इस बार ये संकल्प हुआ है कि बस सायकालीन में ही रखेंगे फिलहाल। तो आगे जैसी भगवत इच्छा होगी वैसा करेंगे। आप लोग इस कथा का श्रवण करें और हर गूढ़ रहस्य जो उपनिषदों के रहस्य हैं, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आपके सामने उन रहस्यों को निरंतर खोलने का प्रयास किया जाएगा। इसमें इस बार मन यही है कि कोई भी रहस्य आपसे बचा ना रहे, क्योंकि बहुत शंकाएं मन में आती हैं। उन सब शंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। कथानकों पर बल कम रहेगा, अध्यात्म पर बल अधिक रहेगा, क्योंकि असली सहायक हमारा अध्यात्म ही है। अध्यात्म के द्वारा ही हम अपने स्वरूप की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी इस स्वरूप स्थिति में विराजमान हो, आप सभी के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आज अब यहीं पर वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मोर मुकुट श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमा की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही